अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 अप्रैल है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 बड़ी अहम खबरों के साथ। जहां बात होगी, ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपना यूरेनियम किसी को नहीं देंगे। वहीं बात होगी ईरान के उस नए कदम की जिसमें पूरे इलाके में अमेरिकी और इजरायली अफसरों के घर निशाने पर होने का दावा किया जा रहा है। वहीं हम बताएंगे कि कैसे अमेरिका का सबसे महंगा F-35 लड़ाकू जहाज हादसे का शिकार हो गया और साथ ही इजराइल को ईरान जंग में कितना बड़ा नुकसान हुआ, जहां अब तक 6638 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, पर मरने वालों की संख्या छुपाई जा रही है। जहां पहली खबर देखिए, रूबियो का बड़ा बयान, ईरान अपना यूरेनियम किसी को नहीं देगा। दोस्तों, अमेरिका के वजीरे खारिजा मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान अपना हाई एनरिच्ड यूरेनियम किसी को नहीं देना चाहता। रूबियो ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। दोस्तों, रूबियो नाटो मुल्कों पर भी भड़क गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका नाटो का सबसे ज्यादा खर्च उठाता है, लेकिन ईरान की जंग में किसी ने उसका साथ नहीं दिया है। रूबियो ने यह भी दावा किया कि जंग अब अपने आखिरी मरहले में है, लेकिन हुर्मुज की खाड़ी और ईरान के जवाबी कदमों पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान का बड़ा पैगाम भी है, अब पीछे नहीं हटेंगे, पूरे इलाके से उठेगा धुआं। दोस्तों, जंग के 1 महीने हो चुके हैं, दूसरे महीने में जंग बढ़ चुकी है। अमेरिका लगातार ईरान पर हमले तेज कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं, बल्कि दूर दराज शहरों में मौजूद गैर फौजी इमारतों, हवाई जहाजों और अनाज के गोदामों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी अमेरिकी पेशकश या दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि तेहरान में कोई ऐसा नहीं जो अमेरिका के भेजे गए पैगाम तक को खोलना चाहता हो। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अब जंग तब तक जारी रहेगी जब तक उसके अपने मकासद पूरे नहीं हो जाते, और अगर अमेरिका ने हमला बढ़ाया तो जवाब ऐसा होगा कि पूरे इलाके से धुआं उठेगा। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, ईरान का नया कदम है, अब पूरे इलाके में अमेरिकी और इजरायली अफसरों के घर निशाने पर होंगे। दोस्तों, एक जानकार जरिए के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अब पूरी मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिका और इजराइल से जुड़े अफसरों, कमांडरों और उनके करीबी लोगों के रिहायशी मकानों और फ्लैटों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि अब सिर्फ फौजी ठिकाने नहीं, बल्कि उन लोगों के घर भी निशाने पर हैं जो इस जंग से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यह रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका मतलब साफ है कि अब एक नए और बेहद खतरनाक मरहले में जंग दाखिल हो चुकी है, जहां पूरे इलाके में तनाव और तेज हो सकता है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, सीरिया में फिलिस्तीन कैदियों के हक में उमड़ा जन सैलाब, सड़कों पर उतरी अवाम। दोस्तों, इस वक्त सीरिया से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीरिया के दक्षिण सूबे दरा के शहर अल सनमेन से बड़ी वीडियो सामने आई, जहां फिलिस्तीनी कैदियों के यकजहती दिखाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों, वीडियो में यह देखा जा सकता है कि अवाम हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और बैनर लिए नारे लगा रही है। लोग फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई और उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, यह मंजर साफ तौर पर दिखा रहा है कि फिलिस्तीन का मसला आज भी पूरे इलाके की आवाम के दिल में जिंदा है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, अमेरिका का F-35 लड़ाकू जहाज हादसे का शिकार, ट्रेनिंग के दौरान पायलट जख्मी हो चुका है। दोस्तों, जो दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है फाइटर जेट, अब वो जमीन पर पड़ा हुआ है। अमेरिका के नेवादा सूबे से एक बड़ा हादसा सामने आया। ट्रेनिंग के दौरान अमेरिका का F-35 लड़ाकू जहाज गिरकर पूरी तरह तबाह हो गया। दोस्तों, इस हादसे में जहाज
उड़ा रहा अमेरिकी पायलट जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद फौरन रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और पायलट को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस और महंगा लड़ाकू जहाज माना जाता है। ऐसे में इस हादसे ने अमेरिकी फौज के लिए नई परेशानी भी खड़ी कर दी है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा ऐलान, 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे अमेरिकी फौजी। दोस्तों, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखना अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान से अपनी मौजूदगी खत्म कर देगा। ट्रंप के मुताबिक अगले 2-3 हफ्तों में अमेरिकी फौज ईरान से निकलना शुरू कर देगी। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा कि अब ईरान में बने रहने की कोई वजह नहीं है। उनका दावा है कि उनका सिर्फ एक मकसद था, ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान से निकलता है तो तेल और गैस की कीमतें भी नीचे आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, क्या वाकई जंग खत्म होने वाली है या यह सिर्फ एक सियासी बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, जो 365 बयान जंग के दौरान अपने बदल चुका है 1 महीने में। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, ईरान की बड़ी धमकी, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट समेत 18 बड़ी कंपनियां अब ईरान की मिसाइलों की जद में हैं। दोस्तों, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले और कत्ल जारी रहे तो बुधवार रात 8 बजे के बाद कई बड़ी टेक्नोलॉजी और एआई कंपनियां उनके निशाने पर होगी। दोस्तों, ईरान ने जिन कंपनियों के नाम लिए हैं उनमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नवीदिया, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ईरान का इल्जाम है कि इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी, एआई और कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल ईरान के अंदर हमलों और टारगेट तय करने में हुआ है। दोस्तों, अगर यह धमकी हकीकत में बदलती है तो जंग अब सिर्फ फौजी ठिकानों तक नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया की टेक और इंटरनेट दुनिया पर भी इसकी चपेट आ सकती है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ईरान जंग में अमेरिका की टॉमहुक मिसाइल खत्म होने की कगार पर है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी रिपोर्ट भी सामने आई, जहां रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने अब तक 900 से ज्यादा टॉमहुक मिसाइलें दाग दी हैं। कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में अमेरिका का मिसाइल जखीरा अब बहुत कम रह गया है। बताया यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास कुल 4500 से ज्यादा कम टॉमहुक मिसाइलें थीं और उनमें से बड़ा हिस्सा अब इस्तेमाल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मिसाइलों से ईरान के मिसाइल ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही है कि अमेरिका को कोई बड़ा नतीजा हासिल नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, एक टॉमहुक मिसाइल बनाने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगता है, यानी अगर जंग लंबी चली तो अमेरिका के लिए मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, तेहरान की सड़कों पर अवाम के बीच पहुंचे अब्बास अराक्ची, बोले मैं हौसला लेने आया हूं। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर तेहरान से भी सामने आई, जहां तेहरान में आज रात एक बड़े अवामी इज्तिमा के दौरान ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची अचानक लोगों के बीच नजर आए। दोस्तों, इस बार वो किसी डिप्लोमेटिक लिबास में नहीं, बल्कि आम लोगों की तरह सादा कपड़ों में मौजूद थे। नाज़रीन, अराक्ची ने अवाम के बीच खड़े होकर सिर्फ एक जुमला कहा, मैं यहां हौसला लेने आया हूं। दोस्तों, उनका यह पैगाम साफ दिखाता है कि जंग और दबाव के बीच ईरानी हुकूमत अब अपनी ताकत और हिम्मत सीधे अपनी आवाम से ले रही है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, रॉयटर्स सर्वे, 2/3 अमेरिकी बोले ईरान की जंग अभी खत्म करो। दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर भी सामने आई है। रॉयटर्स के ताजा सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 2/3 लोग चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग को फौरन अब रोक दिया जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने कहा है कि चाहे अमेरिका अपने मकसद पूरे कर पाया हो, फिर भी जंग खत्म होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अब
खुद अमेरिकी अवाम भी इस लड़ाई से परेशान हो चुकी है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतें और लंबी जंग ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है और अब वो अपने हुक्मरानों से सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अब बस करो। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, इजरायली फौज टूटने के कगार पर, चीफ ऑफ स्टाफ की चेतावनी से एक हड़कंप मच चुका है। दोस्तों, इजरायली अखबार इजराइल हयूम के मुताबिक इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने खुद चेतावनी दी है कि इजरायली फौज के अंदर हालत बेहद संगीन होते जा रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि रिजर्व फोर्स बुरी तरह थक चुकी है और लगातार जंग की वजह से फौज के अंदर बड़ा इंतफाजा फैल चुका है, एक घबराहट फैल चुकी है, डर फैल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि नए जवान भर्ती करने के बजाय अब ऐसी तजवीजें लाई जा रही हैं जो लोगों को फौजी खिदमत से बचाने का रास्ता दे रही है। दोस्तों, जिस फौज को इजराइल अपनी सबसे बड़ी ताकत बताता था, अब उसी के अंदर टूटन और थकावट के असर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, ईरान जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान, 6638 लोग जख्मी हुए हैं। दोस्तों, इजराइल की सेहत वजारत के मुताबिक ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद से अब तक 6638 लोग जख्मी हो चुके हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा दिखाता है कि लगातार हो रहे हमले और जवाबी कार्रवाई ने इजराइल के अंदर हालत को कितना संगीन बना दिया है। पर हर बार, हर दिन, हर सेकंड सिर्फ घायलों की संख्या आ रही है, मरने वालों का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इजराइल ये दिखा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर उस कुछ में भी 6638 लोग घायल हैं। मरा कौन, ये कुछ नहीं पता। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए। दोस्तों, एक इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दावा किया है कि पिछले दिनों ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने मिडिल ईस्ट में मौजूद एक अमेरिकी फौजी बेस को सीधे तौर पर निशाना बनाया। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने अमेरिकी ठिकाने पर सीधा वार किया, जिससे वहां बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस दावे की खुलकर तस्दीक नहीं की है, पर इजराइल यानी कि उसकी नाजायज औलाद की मीडिया ये खुले तौर पर छाप रही है। इससे पहले भी कतर और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं। अब ये नया दावा दिखाता है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज और खतरनाक होती जा रही है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, दोहा के पास तेल टैंकर पर हमला, रहस्यमयी गोले से जहाज का ढांचा जो है वो गिर गया है। दोस्तों, ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी UKMTO ने बताया कि कतर की राजधानी दोहा से करीब 17 समुद्री मील दूर उत्तर में एक तेल टैंकर को किसी अज्ञात गोले से निशाना बनाया गया। दोस्तों, सिक्योरिटी अफसर के मुताबिक यह गोला जहाज के बाएं हिस्से से टकराया, जिससे पानी की सतह के ऊपर टैंकर के ढांचे को नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, राहत की बात यह है कि जहाज का अमला महफूज है और किसी तरह का तेल रिसाव या बड़ा नुकसान अभी सामने नहीं आया है। लेकिन इस हमले ने पूरे खाड़ी इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर देखिए, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का सीधा वार, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस सबसे ज्यादा निशाने पर हैं। दोस्तों, इजरायली मीडिया का दावा है कि पिछले दिनों ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल ने मिडिल ईस्ट में मौजूद एक अमेरिकी फौजी बेस को सीधे तौर पर निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल ने बेस पर सीधे चोट की, जिससे वहां नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस खबर की आधिकारिक तस्दीक नहीं की है, पर इजराइल जो कहता है वही अंधभक्त मानते हैं। तो क्या यह माना जाए कि फादरलैंड और दादालैंड की ठुकाई जो है वो ईरानी मिसाइलों के जरिए लगातार तेज होती जा रही है? खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।